स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में लिया हिस्सा। कहा, अंग्रेजी के फैसले समझना मुश्किल, इन्हें सरल बनाने की जरूरत। दिल्ली में भीषण गर्मी से हाहाकार, टूटा 72 साल का रिकॉर्ड। गर्मी से बचने के लिए मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के सिरसपुर में पानी की किल्लत, स्थानीय निवासी हुए परेशान, प्रशासन से की शिकायत। गाजियाबाद में दिल दहला देने वाला हादसा, शिकंजी विक्रेता की पीट कर हत्या। द्वारका पुलिस के हत्याचोरा कुख्यात बदमाश इलाके में स्नैचिंग की वारदातों को देता था अंजाम। पीएम मोदी ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के एक सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राज्यों से पुराने कानून को रद्द करने की अपील की। साथ ही क्या कुछ कहा, चलिए दिखाते हैं आपको। मैं आप सभी को इस आयोजन के लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस पहले भी होती आई है और उनसे हमेशा देश के लिए कुछ न कुछ नए विचार भी निकले हैं। लेकिन ये इस बार ये जो आयोजन अपने आप में और भी ज्यादा खास है। आज ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय में हो रही है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के इन 75 सालों ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के ही रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निरंतर स्पष्ट किया है। जहां जब भी जरूरी हुआ, देश को दिशा देने के लिए ये रिलेशन लगातार इवॉल्व हुआ है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश नए अमृत संकल्प ले रहा है, नए सपने देख रहा है, तो हमें भी भविष्य की तरफ देखना होगा। 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे। हम किस तरह अपने जुडिशियल सिस्टम को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके। ये प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। साथियों, देश में न्याय की देरी को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। हम जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश चल रही है। केस मैनेजमेंट के लिए आईसीटी के इस्तेमाल की शुरुआत भी की गई है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वैकेंसीज को भरने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। साथ ही जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी देश में व्यापक काम हो रहा है। इसमें राज्यों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए
उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुकी है। इन राज्यों की तरफ से केवल 75 कानून ही खत्म किए गए हैं। मैं आज सब यदि आदरणीय मुख्यमंत्रीगण यहां बैठे हैं, मैं आपसे बहुत आग्रह करता हूं कि अपने राज्य के नागरिकों के अधिकारों के लिए, उनकी ईज ऑफ लिविंग के लिए आपके यहां भी ये कानूनों का इतना बड़ा जाल बना हुआ है, कालबाह्य कानूनों में लोग फंसे पड़े हैं, उन कानूनों को निरस्त करने की दिशा में आप कदम उठाइए। लोग बहुत आशीर्वाद देंगे जी। साथियों, न्यायिक सुधार केवल एक नीतिगत विषय या पॉलिसी मैटर ही नहीं है। देश में लंबित करोड़ों केसेस के लिए पॉलिसी से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर संभव प्रयास देश में हो रहे हैं और हमने बार बार इसकी चर्चा भी की है। हमने इसी सोच के साथ संसद में मीडिएशन बिल को भी एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में भी पेश किया है। अपनी रीच लीगल एक्सपर्टाइज के साथ हम मीडिएशन से सॉल्यूशन की विधा में ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। हम पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल पेश कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि प्राचीन मानवीय मूल्यों और आधुनिक अप्रोच के साथ इस कॉन्फ्रेंस में ऐसे सभी विषयों पर आप सब विद्वज्जन विस्तार से चर्चा करके, मंथन करके उस अमृत को लाओगे जो शायद आने वाली पीढ़ियों तक काम आएगा। इस कॉन्फ्रेंस में जो नए आइडियाज निकलेंगे, जो नए निष्कर्ष निकलेंगे, वो नए भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम बनेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबके मार्गदर्शन के लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं सरकार की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि देश के न्याय व्यवस्था के लिए सरकारों ने जो करना होगा, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वो भरसक प्रयास करेगी ताकि हम सब मिलकर के देश के कोटि कोटि नागरिकों की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण कर सके और 2047 में देश जब आजादी के 100 साल मनाए तब हम न्याय के क्षेत्र में भी और अधिक गौरव के साथ, और अधिक सम्मान के साथ, और अधिक संतोष के साथ आगे बढ़े। यही मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर के कई राज्य भीषण लू का सामना कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में गर्मी ने 72 सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। आईएमडी ने दिल्ली में 5 दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को लू से बचने की सलाह दी है। देश भर के कई राज्य भीषण लू का सामना कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में 72 सालों में दूसरा सबसे गर्म अप्रैल का महीना रहा। मौसम विभाग का कहना है कि औसत मासिक अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इससे पहले सर्वाधिक तापमान का रिकॉर्ड अप्रैल में 29 अप्रैल 1941 को 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बता दें कि हीट वेव का पहला स्पेल 11 मार्च से 19 मार्च के बीच आया। इसके बाद दूसरे स्पेल की शुरुआत 27 मार्च को हुई, जो कि 12 अप्रैल तक चला। 17 अप्रैल को हीट वेव के तीसरे स्पेल ने दस्तक दी। 24 अप्रैल से शुरू हुए चौथे हीट वेव ने कच्छ, सौराष्ट्र और राजस्थान के इलाकों को प्रभावित किया। वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. चेन्नामणि ने कहा कि कुछ स्थानों पर यह 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 5 मई को सर्वाधिक तापमान दर्ज होने का पूर्वानुमान है। चेन्नामणि ने कहा कि राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में 2 से 4 मई के बीच हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री के बीच दर्ज किया जा सकता है। आईएमडी ने 5 और 6 मई को दिल्ली के कई हिस्सों में लोगों को भीषण लू को लेकर आगाह करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।
भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली के सीरसपुर में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। स्थानीय निवासी पानी को लेकर परेशान हैं और प्रशासन से लगातार इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए क्या है खबर इस खास रिपोर्ट में। राजधानी के सीरसपुर में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सरकार द्वारा पानी लोगों के घरों में नहीं पहुंचाया जा रहा है। सब खाली बाल्टियां। राजधानी दिल्ली के सीरसपुर में हालात ऐसे बन चुके हैं कि यहां लोगों को पीने का साफ पानी भी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक तरफ तो चिलचिलाती गर्मी ने परेशान कर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस गर्मी में पानी एक सहारा है, वो भी हमें नहीं मिल पा रहा है। जनप्रतिनिधि चुनाव के समय वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई नहीं आता। जी मेन वजह यहाँ पर पानी की है। अच्छा। गर्मियों में पानी के लिए इतना परेशान होते हैं ना, पानी नहीं आता है। काफी लेट तक रात को भी देखते हैं तब भी पानी नहीं आता है। बहुत परेशान रहते हैं गर्मियों में। और पीने का पानी तो ये मान लो पीने लायक है ही नहीं है, इतना खराब पानी आता है। तो फिर बाहर से भी खरीदना पड़ता है पानी वगैरह? बाहर से तो नहीं खरीदना पड़ता, जैसा आता है वैसा ही पीते हैं। अच्छा, इतनी दुर्दशा हो रही है। हाँ जी। तो कभी यहाँ से जनप्रतिनिधियों जिनको आपने वोट देकर जिताया, कभी वो यहाँ पर आए? जी नहीं, यहाँ कोई भी नहीं आता है। जी पानी की सुविधा होनी चाहिए, पानी बिना तो कुछ काम ही नहीं होता। हाँ जी। समरसीबल का पानी देते हैं वो भी बहुत गंदा आता है, पीने के लायक तो है ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, उनको पानी कैसे देते हो? बच्चे हैं, क्या करे जी, खरीद के भी लाना पड़ता है। तो खाना बनाने के लिए भी पानी चाहिए। अब दाल में पानी होगा तभी तो दाल बनेगी। जी पानी ही नहीं है तो क्या करे, कई बार तो अड़ोसी पड़ोसी से मांग के ही लेते हैं। तो कभी जनप्रतिनिधि आए तो उनको इसी पानी में खिलाना, तब क्या पता कुछ हो जाए। क्या करे जी, ये तो सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन सरकार ही नहीं सोचती तो क्या करे। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है और लोग पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। यूपी के गाजियाबाद में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। दरअसल यहां पर हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन के पास 3 युवकों ने एक दुकानदार से शिकंजी ली और पैसे मांगने के बदले उसकी पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में ई रिक्शा चालक सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। क्या है पूरी खबर, चलिए दिखाते हैं आपको। यूपी के गाजियाबाद में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। दरअसल नंदग्राम थाना क्षेत्र में हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन के पास 3 युवकों ने शिकंजी पी और रुपए मांगने पर दुकानदार को इतना पीटा कि अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में ई रिक्शा चालक सहित 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया है। इस मामले में गौरव की पत्नी ने थाना नंदग्राम में जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। नदी पे लड़ाई हुई थी ना, नदी पर 3-4 लड़के आए थे और क्या बोलते उसको न्यू के ऊपर लड़ाई हुई थी। उन्होंने मार पिटाई बहुत ज़्यादा की हुई है उनके साथ। हम हॉस्पिटल लेके गए थे, फिर उसके बाद कोई सुनवाई कुछ नहीं हुआ हमारा। आपका एक बेटा कितनी उम्र है? 9 साल का। आप किराए पर रहते हैं? अपना मकान है? किराए पर रहते हैं। अच्छा, पुलिस कुछ कह रही है? पुलिस ने कुछ अभी तक कुछ कार्रवाई भी नहीं हुआ अभी तक। एप्लीकेशन भी आप लिखे क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मुझे ये चाहते हैं, मुझे इंसाफ मिल जाए। मेरे पति था भी, मेरा बच्चा है, कहाँ जाऊँ? सीओ ने बताया कि यह वारदात गुरुवार रात की है। मोहननगर में अर्थला निवासी गौरव कश्यप नामक व्यक्ति मेट्रो स्टेशन के पास शिकंजी जलजीरा की रेहड़ी लगाता है। थाना नंदग्राम में यह तहरीर दी कि उनके पति गौरव कश्यप, जो कि हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन के पास जो है शिकंजी जलजीरा की दुकान लगाते हैं, उनके पास बॉबी जो कि ई रिक्शा चलाता है, 2 अन्य व्यक्तियों के साथ आया और गौरव से शिकंजी लेकर पी। जब गौरव ने उनसे पैसे मांगे तो इनमें आपस में विवाद हो गया और गौरव को इन लड़कों ने पीटा और उसको गंभीर अवस्था में जो है उनके परिवारजनों द्वारा जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस संबंध में जो है थाना नंदग्राम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। आज सुबह यह जानकारी हुई कि जो घायल गौरव था उसकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैम, महंगे होते नींबू के दाम ही शिकंजी वाले की मौत का कारण बताया जा रहा है। अब चूंकि जो गौरव कश्यप है वो चूंकि उपचाराधीन थे और वो बोलने की स्थिति में बहुत ज़्यादा नहीं थे, इसलिए यह जानकारी उनके द्वारा नहीं दी गई कि किस बात को लेकर जो है इनमें आपस में विवाद हुआ। जो वहाँ पे मौजूदा लोग थे उनका ये कहना था कि पैसे को लेकर इनमें आपस में विवाद हुआ था।
बता दें कि ये रिक्शा चालक बॉबी अपने साथ 2 युवकों को बैठाकर वहां आया और तीनों ने शिकंजी पी। गौरव ने रुपए मांगे तो तीनों ने उसकी ईंट और लोहे की रॉड से पिटाई कर दी। वो गौरव को अधमरा फेंक कर फरार हो गया। घायल को नजदीकी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। द्वारका जिले के स्पेशल स्टाफ सेल ने कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिस पर पहले से 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसकी पहचान शहजाद के रूप में हुई है। इसकी गिरफ्तारी से पुलिस ने 7 मामले सुलझा लिए हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। द्वारका जिले के स्पेशल स्टाफ पुलिस ने हथियार के साथ एक कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया। इसकी पहचान शहजाद के रूप में हुई है। ये डाबड़ी के महावीर एनक्लेव पार्ट 3 का रहने वाला है। डीसीपी शंकर चौधरी के मुताबिक इसके पास से एक कट्टा, एक जिंदा कारतूस, चोरी की स्कूटी और स्नैच किया गया 4 गोल्ड चेन बरामद की गई। इस पर पहले से आधे दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसकी गिरफ्तारी से पुलिस ने 7 मामलों को सुलझा लिया है। पुलिस को सूत्रों से पता चला कि चोरी की गई चेन को बेचने की नीयत से एक बदमाश महावीर एनक्लेव के पास आने वाला है, जिसके बाद एसीपी ऑपरेशन विजय सिंह की देखरेख में टीम का गठन कर ट्रैप लगाकर वहां पहुंचे स्कूटी सवार बदमाश को दबोच लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वो अपने भाई के साथ मिलकर द्वारका इलाके में स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता था। उसका भाई तड़ीपार और घोषित भगौड़ा है। पुलिस ने इसके खिलाफ डाबड़ी थाना में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए तरुण शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी की देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स टीवी। हमें दीजिए इजाजत।